तो आज के इस लेक्चर में हम आज से मतलब चालू करने जा रहे हैं JEE की लेक्चर सीरीज। ठीक है, फिजिक्स के लिए पर्टिकुलर स्टार्ट करने वाले हम। और इस सीरीज में ना हम DC पांडे सर की बुक रेफर करेंगे। आपको पता ही होगा कि DC पांडे सर की जो किताब है वो बहुत अच्छी है फॉर JEE मेन एंड एडवांस, क्योंकि उन्होंने जो सेट की है बुक वो इसी के हिसाब से की है, परफेक्टली मेंस एंड एडवांस के लिए। ठीक है, मेंस एंड एडवांस के लिए सेट की। तो एक्चुअली में इनके ना 5 वॉल्यूम्स है। सबसे पहला वॉल्यूम है मैकेनिक्स का वॉल्यूम है। ठीक है, मैकेनिक्स के 2 वॉल्यूम है। मैकेनिक्स का फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, 2 ही मैकेनिक्स के वॉल्यूम है। देन इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह ऐसे कुल मिलाकर इनके 5 वॉल्यूम्स है। ठीक है, तो थ्रू आउट हम DC पांडे सर की बुक का क्या करने वाले, रिव्यू करने वाले, इस सीरीज में यूज करने वाले। अब हालांकि ये बात अलग है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो अलग बुक से भी उठाए जाएंगे, जैसे कि सिंगेज की बुक हो गई या आशीष अरोरा जी की बुक हो गई। तो प्रॉब्लम्स भी अलग बुक से उठाए जाएंगे। इसमें भी जो प्रॉब्लम्स दिए हैं ना वो भी बेहतरीन प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें भी एक अलग लेवल के प्रॉब्लम्स दिए हैं, वो भी आप मतलब कंसेप्चुअल नॉलेज भी आपको इसी में इसी बुक से ही मिलेगा। ठीक है, तो अदर बुक भी हम थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे थोड़ा सा लगाने वाले हैं अदर बुक, बट हम इस बुक पे ज़्यादातर स्टिक होने वाले हैं। ठीक है, DC पांडे सर की जो वॉल्यूम्स है, 5 वॉल्यूम्स को हम पूरा का पूरा फिनिश करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये JEE मेन एंड एडवांस के लिए मुख्य तौर पर बनाई गई किताब है। ठीक है, एडवांस्ड के लिए, JEE मेन एंड एडवांस के लिए ये जो है किताब, इसका एक मैकेनिक्स वॉल्यूम 1 है और मैकेनिक्स से हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मैकेनिक्स से हम शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट वॉल्यूम देखेंगे, देन सेकंड देखेंगे, और देन इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट देखेंगे, और ऐसे करके हम प्रोसीड हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको अभी 11th या 12th में एनरोल हो चुके हो और अगर आपको JEE की प्रिपरेशन करनी है तो अभी से लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो और जुड़ सकते हो। अगर डेली आप लेक्चर देखोगे तो आप एक बॉन्डिंग बना सकते हो। ठीक है, अपने आप से भी और मुझसे भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बस मेरे साथ प्रोसीड होते जाना है। ठीक है, बाकी सब कुछ मैं देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप आज इस लेक्चर में हम सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी चैप्टर्स है वगैरह वो अगले लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन जो हमें एग्जाम देनी है ना, JEE एग्जाम, तो उसका सिलेबस तो हमें पता होना चाहिए ना। तो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कशन इस लेक्चर में करेंगे। आगे जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें बेसिक मैथमेटिक्स कवर अप करेंगे, लेकिन उस लेक्चर की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुरंत वो लगने वाला नहीं है बेसिक मैथमेटिक्स। बट जो भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो है ना, वो जो भी लगेगी वो हम थोड़ा सा कवर अप करेंगे फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हालांकि इस लेक्चर में भी सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो, तो देखिए, DC पांडे सर की ये मैकेनिक्स की फर्स्ट वॉल्यूम की बुक है। इसमें जो चैप्टर्स है ना, सबसे पहले उसको हम एक बार रीड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स, और अगले लेक्चर से हम बेसिक मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर मेजरमेंट एंड एरर्स, इसी में एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही बनता है JEE के लिए, मेंस हो या एडवांस के लिए। ठीक है, तो हर एक चैप्टर IMP है और हर एक चैप्टर को हम डिटेल से समझेंगे। ठीक, एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स भी आता है, वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, और पेंडुलम के कुछ एग्जांपल्स हो गए, यंग्स मॉड्यूलस, ऐसे एक्सपेरिमेंटल पार्ट के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम्स बनते हैं, या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी, ट्रिकी क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये एकदम सीक्वेंस बोलते जो है ना, उसको सीक्वेंस वाइज इसको क्या करा है, अरेंज करा है DC पांडे सर ने। ठीक है, हमारे लिए खास। तो फोर्थ यूनिट है यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें से भी क्वेश्चंस बनता है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, ये हम सीखने वाले हैं इस थ्रू आउट द कोर्स में। मैकेनिक्स का ये स्पेशल में वेक्टर्स भी होंगे, देन काइनेमेटिक्स भी होंगे, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे। देन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी एक IMP पार्ट होता है, बहुत IMP पार्ट होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। देन लॉज ऑफ मोशन, ये भी बहुत IMP होता है। देन उसके मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, देखिए यहाँ पे जो है ना फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये भी बहुत IMP पार्ट होता है। तो इसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया तो। ठीक है, तो कंसेप्चुअली भी बहुत अच्छा DC पांडे सर ने इसमें दिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे हम वर्क एंड एनर्जी के लिए। इसमें से भी बहुत काइनेटिक एनर्जी हो गया, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें से। देन लास्ट में 10 चैप्टर है, इसमें कुल मिलाकर 10 चैप्टर से लास्ट में होता है सर्कुलर मोशन वाला पार्ट, और वो भी हम
देखेंगे। सबसे पहले हम कल के लेक्चर से ना, ठीक है, आगे के लेक्चर से बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो बाकी के चैप्टर से वो आगे जाके प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए ये मेन का सिलेबस स्पेशली, ठीक है, स्पेशली क्या है, मेंस का सिलेबस है। उसमें देखिए फिजिक्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, फिजिक्स एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जो है ना, मतलब उसके यूनिट्स, एसआई यूनिट्स और डायमेंशंस वगैरह यूनिट्स एंड सब कुछ उसमें कवर अप होने वाला है, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी ये तो कॉम्प्रहेंसिव दिया गया है। इसके एसआई यूनिट फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट से बहुत आईएमपी टॉपिक है, ठीक है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। देन उसके बाद लिस्ट काउंट हो गया, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इसमें ज़्यादातर है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मैं ओवरऑल बस आज के लेक्चर में आइडिया दे रहा हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में से ज़्यादातर बनते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, मानो कि कोई LMT जो आपको पता ही होगा, मैं फर्स्ट चैप्टर में तो वो आने वाला ही है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस हो गया। तो इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं या सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है, डिपेंड ऑन कि क्वेश्चन सेट कैसे हो रहा है, उसकी लेवल पे डिपेंड करता है वो। देन उसके बाद काइनेमेटिक्स देखेंगे। इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ, देखिए इसमें ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ग्राफ्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं ना, बेसिक मैथमेटिक्स करने वाले ना, उसमें ग्राफिकल का कुछ ज़्यादा नहीं है। तो फर्स्ट लेक्चर में ग्राफ का जो पार्ट है उसको हम स्किप करने वाले हैं, लेकिन जो सेकंड चैप्टर में लगेगा फिर हम बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट में आकर ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया लेने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी चिंता मत कीजिए। ग्राफ्स का भी यहाँ पे बहुत सारा मतलब महत्व है। और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी है, एवरेज स्पीड है, मतलब सारे के सारे कंसेप्ट क्या है ना इसमें देखने वाले, ठीक है। ये तो ये काइनेमेटिक्स की जो है वो बात होगी। देन लॉज ऑफ मोशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन्स के सारे लॉ आते हैं। फ्रिक्शंस का भी एक पार्ट आता है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन हो गया, और उसके एप्लीकेशन हो गए। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी बहुत आईएमपी पार्ट है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में। तो ठीक है, इसका ना आप एक काम कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या आपको सिलेबस वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्क एंड एनर्जी एंड पावर, इस पर भी कॉन्सेप्चुअल भी बन सकता है, प्रॉब्लमेटिक भी बनता है इस पर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के भी क्वेश्चंस बनेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इस पार्ट से भी बहुत सारा पूछा जाता है। देन सेंटर ऑफ मास, ये भी बहुत आईएमपी है। देखिए थोड़ा सा ये, लेकिन क्वेश्चन तो इसके ऊपर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। टू पार्टिकल सिस्टम होगा, सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी होगा, ये कंसेप्ट अब हम इसमें सीखने वाले। देन एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में ही देखा था ना, जो कि वर्नियर कैलिपर हो गया, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हो गया, यंग्स मॉड्यूलस हो गए। ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं ना, उसके ऊपर तो मतलब नहीं क्या स्टेटमेंट देते हैं ना, ऐसे स्टेटमेंट फर्स्ट असर्शन रीजन टाइप कुछ है, स्टेटमेंट सेकंड, तो इनमें से राइट कौन सा है या रॉन्ग कौन सा है, ये ऐसे टाइप के सवाल भी इसमें से पूछे जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाएगा, और कंसेप्चुअल भी आपको इसमें से पूछा जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये मेंस के हिसाब से हो गया। बस जेई के लिए ना सिलेबस थोड़ा सा मतलब वही का वही रहने वाला है। बस इसमें क्या करना है, हमें ट्रिक्स लगाने, और थोड़ी सी इस पर लेवल थोड़ी सी हाई जाने वाली है, ठीक है। मतलब अगर मानो कि पहला का सिलेबस हमने 100% माना था, तो यहाँ से टफेस्ट लेवल 130 से लेकर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 130% से लेकर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट प्लस ट्रिक्स काम आने वाले, ठीक है। कंसेप्ट प्लस ट्रिक्स क्या करने वाले, काम आने वाले हैं, ठीक है। और वही का वही है, बट थोड़ा सा बट लेवल इसका इंक्रीज किया है। जनरल फिजिक्स में यूनिट एंड डिमेंशन, देखे हमने पिछले लेक्चर में पिछले स्लाइड में देखा था यूनिट्स एंड डिमेंशन, तो वही का वही है, बट थोड़ा सा क्या करा जाता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है। सिमिलरली काइनेमेटिक्स भी है, और लॉज ऑफ मोशन भी है, फिर वर्क एंड एनर्जी है, एंड देन सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। देखिए यहाँ पे कोलिजन का एक एडवांस कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सिलेबस है JEE एडवांस के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। ये JEE एडवांस के लिए हो गया, और ये JEE मेन के लिए हो गया, ठीक है। तो हर एक का एनालिसिस, हर एक को हम डिटेल वाइज क्या करने वाले हैं, देखने वाले, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है ना, तो उसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स देखेंगे, ठीक है। और बेसिक मैथमेटिक्स में भी ज़्यादातर हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेस, देन ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेस,
ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूले, TRIGO, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे होता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे, देन डिफरेंशिएशन देखेंगे, थोड़ा सा ग्राफिकल पार्ट उसमें इंक्लूड है, लेकिन ग्राफिकल पार्ट तो फर्स्ट चैप्टर में नहीं लगने वाला, तो ग्राफ का ना हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। लेकिन जब हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे ना, सेकंड चैप्टर, तब हम क्या करेंगे, ग्राफिकल के पॉइंट पर फिर से वापस आएंगे, ठीक है। तो आगे के चैप्टर्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। तो आज मैंने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप इससे इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलो।